नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। अगर आप टमाटर की खेती करके बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है जो आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचाएगा और बम्पर उत्पादन देने में सहायता करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था इस रोग के बारे में। यह बहुत ख़तरनाक फंगस होता है। देखिए, मैं आपको इसे दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से यह क्या होता है, पौधा गलने लगता है, यह काला काला हो जाता है। पहले यह पत्तों पर आता है, समझ में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे यह, जैसे देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे पत्तों पर आता है। कहीं कहीं है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यह बहुत गलने लगता है इस तरीके से पौधा। लेकिन देखिए यहाँ पर यह रुक चुका है, अब यह गलेगा नहीं। और यह पौधा में बहुत ज़्यादा लग चुका था फंगस, तो यह देखिए यहाँ से गल चुका है। लेकिन अब भी यह पौधा अभी हरा है और इसमें देखिए फ्लावर भी आ रहा है। मैं आपको और दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए यही दिक्कत था। और यहाँ पर देखिए पौधा एकदम हरा है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया। यह बहुत ख़तरनाक फंगस है, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए एक पौधा यहाँ पर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फंगस लग चुका था। पौधा वहाँ से गल गया है डंठल, लेकिन यह देखिए इसका डाढ़ गलने के बाद में भी अभी यह हरा है। ये बहुत जल्द समझ लीजिए कि तना ही गला देता है पौधे का। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर भी लगा था। तो यह अगर आप शुरुआत में इसे नहीं रोकेंगे तो ये पूरे खेत को समझ लीजिए बर्बाद कर देगा। देखिए इस तरीके से यह शुरुआत होता है। देखिए यहाँ पर पत्ते में भी आ गया है। तो पहले पत्तों पर आता है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो धीरे धीरे यह फिर इस पर आ जाएगा, इस डंठल पर, जड़ में भी आ जाता है। समझ में आ गया। यहाँ से भी गलना शुरू हो जाता है। किसी किसी पौधे में लगा है एकदम तने, जड़ से थोड़े से ऊपर तना में भी यह गल जाता है और पूरा पौधा सूख जाता है। देखिए इस पौधे में भी लगा था, लेकिन अब यह एकदम पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और देखिए पौधा एकदम हरा भरा है। देखिए इस तरीके से गलता है। यहाँ पर देखिए पूरा एकदम ब्लैक हो गया था, अभी इसमें शुरुआत था। उसके बाद मैंने दवा डाल दिया, अब ये देखिए एकदम पौधा हरा भरा है। देखिए थोड़ा सा भी कहीं से दिक्कत नहीं है। तो इस बीमारी को मैंने कंट्रोल किया कैसे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए पत्तों पर एक ब्लू आपको दिखाई दे रहा होगा, नीला नीला। देखिए तो यह मैंने कौन सा दवा यूज किया, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर इस बीमारी को, इस फंगस को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे समय रहते, और बहुत जल्द इसे कंट्रोल करना पड़ता है। समझ में आ गया। नहीं तो यह समझ लीजिए कि आपके पूरे खेत को यह बर्बाद कर देगा। तो देखिए सबसे पहले तो यह फंगस आने के बाद में किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पौधा गल गया है, लेकिन दवा मैंने डाला, पौधा एकदम सुरक्षित है। तो देखिए अगर कोई भी रोग आता है खेत में, तो भाई मान लीजिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, यह सब देखिए धागा फागा लगा कर कितना मेहनत से हमने खेती किया है। और अगर इसमें फंगस आ जाता है, कोई बीमारी आ जाता है, तो भाई लाजमी बात है कि दिमाग हमारा ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यह लग चुका था, और यहाँ पर भी देखिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें घबराहट होता है, टेंशन में आ जाते हैं और दुकान पर जाके हज़ारों रुपए का दवा लाते हैं हम। यही हमारा सबसे बड़ा गलती होता है। समझ में आ गया। मेरे खेत में इस फंगस का कोई भी अगर स्टार्टिंग होता है तो मैं देखिए पत्ता पत्ता देखता हूँ। मेरा ये काम है कि मैं सुबह जब भी आता हूँ खेत में, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि खेत में क्या पोजीशन है, पत्ते गिरे हुए हैं, ऊपर है। मतलब जब आप देखते हैं कि अगर थोड़ा ठंड उंड रहता है तो पत्ते कितने गिरे हुए रहते हैं, थोड़ा धूप होता है तो पत्ते एकदम हरा हो जाते हैं। लेकिन अगर धूप होने के बाद में भी अगर पत्ते हरा नहीं हुए, ग्रीन नहीं हुए, तो उसमें क्या दिक्कत है तब आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अगर आप खेती करते हैं
तो थोड़ा टाइम निकालिए, क्योंकि लेबर के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं और टाइम निकाल कर आपको देखना होगा कि खेती में क्या दिक्कत है। तो मैं कहाँ था, बात हम यह कर रहे थे कि हम घबरा जाते हैं। भाई कोई भी घबरा जाएगा। मान लीजिए इतना मेहनत से देखिए मैंने खेती किया है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आता है तो भाई घबराहट तो होगा ही, और उसी घबराहट के चलते हम लोग जाते हैं दुकान पर और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, इस पूरे खेत में मेरा 100 लीटर का मैंने स्प्रे बनाया था। समझ में आ गया। देखिए यह मेरा पूरा फार्म है, पूरा खेत है, और इसमें मैंने 100 लीटर का स्प्रे बनाकर पूरे खेत में छिड़काव किया था। यह फंगस है। अब बात ध्यान से सुनिए। अगर आप अब बात ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी भी ठगेंगे नहीं, मतलब ठगाएंगे नहीं, और कोई भी आपको ठग नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए खेती का मतलब आप ज़्यादा उत्पादन लेने से ही खेती नहीं होगा। आप खेती का खर्चा कम करें। समझ में आ गया। हर बात पर आप अगर पैसा लगाएंगे तो फिर आपका उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा जितना आपको चाहिए फ़ायदा, लाभ। तो देखिए, अब आप लोगों के खेत में भी अगर इस तरह का फंगस वंगस आया होगा, बीमारी आया होगा, तो आप लोग खुद जानते हैं कि आपने कितना पैसा इस पर खर्च किया। और मैं बताऊं, मात्र मेरा 150 रुपये मेरा इस पर खर्च हुआ है। 150 रुपये, 150 रुपये में ही मैंने 100 लीटर का स्प्रे बनाया, घोल बनाया और पूरे खेत में छिड़काव किया, और उसके वजह से मेरा तुरंत फंगस उस कंट्रोल हो गया। नहीं तो मानेंगे नहीं, इतना ज़्यादा यह फैलना शुरू हो गया था। मैं कितना भी देखता हूँ तब भी यह, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर लेट मैं किया था तो फसल बहुत ज़्यादा मेरा बर्बाद हो गया होता। समझ में आ गया। क्योंकि इतना जल्दी से बहुत तेज़ी से फैलता है, यह फंगस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो देखिए पत्ते पर आप कुछ अब अंदाज़ लगा दिए होंगे कि मैंने कौन सा दवा छिड़काव किया था। देखिए इस पर भी है। समझ में आ गया। तो यह बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है, और इसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कई हज़ार रुपए खर्च कर देना पड़ता है। देखिए वहाँ पर भी लगा हुआ था। तो इसी तरीके से पौधा गल गल कर एकदम बर्बाद हो जाता। और यहाँ से मैंने एक पौधा उखाड़ा भी था। देखिए यह पौधा एकदम फ्लावर, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसीलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत हो गया मुझे, नहीं तो मुझे आपको वीडियो बना के दिखाना था। समझ में आ गया। यहाँ से मैंने पौधा उखाड़ा। यहाँ पर देखिए धागा होगा लगा हुआ था। एक पौधा वहाँ है, एक पौधा यहाँ है, बीच में एक पौधा था। इसका जड़ समझ लीजिए इतना चौड़ा इसका जड़ था। मैंने यह सोचा कि पहले मैं, देखिए कुछ भी अगर आता है खेत में तो मैं जड़ पर ज़रूर ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऊपर का तो बीमारी हमें दिखाई देता है, लेकिन जड़ का अगर हम बीमारी नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा। यह देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप अगर देखेंगे पूरा तो आपको सही जानकारी मिलेगा कि मैंने फंगस को कैसे रोका और किस तरीके से रोकना चाहिए। समझ में आ गया। तो मैंने एक पौधा जड़ उखाड़ा, यह बहुत बढ़िया से फ्लावर था इसमें, लेकिन अब देखिए इसी देखिए बगल में यह सब, यहाँ से मैंने पौधा उखाड़ा था। पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ है। देखिए इस सब में फ्लावर था। तो अब मैंने क्या किया, पहले पौधा उखाड़ कर जड़ को अच्छी तरह से पानी पे धोया। पानी से धोने के बाद में देखा जड़ एकदम वाइट रूट, कोई दिक्कत नहीं जड़ में। तो मैं समझ गया कि अब जड़ में ये दिक्कत नहीं है। और जो मैंने पौधा उखाड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा फंगस लग गया था। समझ में आ गया। मतलब यह समझ लीजिए कि अगर 2-4 दिन के अंदर आप इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, फसल एकदम बर्बाद कर देगा। यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला फंगस है। अब मैंने क्या किया, अब अगर मैं दुकान पर गया होता तो मान के चलिए कि 1000 रुपये तक मुझे दवा मिलता, गारंटी है। अगर मैं 100 लीटर का स्प्रे बना रहा हूँ तो 1000 रुपये तक का दवा मुझे लाना पड़ता। दुकानदार दे देता, वो कई तरह का लिक्विड देता, पाउडर देता, और कहता ले जाओ और खेत में छिड़क दो। क्योंकि जानकारी, अब भाई जो दुकान खोला है उसके भी जानकारी है कि नहीं है, या वो हमें ठग रहा है, हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो इसी का बात है।
तब उसके बाद मैंने कॉपर सल्फेट का छिड़काव किया। समझ में आ गया? क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि कॉपर सल्फेट इतना बढ़िया फंगस के लिए कोई भी दवा नहीं है। अब आप लोग क्या करते हैं उससे नहीं, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं टमाटर का खेती आज से नहीं काफ़ी समय से करता हूँ। समझ में आ गया? और खेती भी देखिए इस तरीके का देखिए किस तरीके का मैं खेती करता हूँ। हर पौधे में कम से कम देखिए कितना कितना फल लगा हुआ है। देखिए कोई भी ऐसा पौधा नहीं होगा जिसमें ज़्यादा पैदावार ना हो। देखिए तो मैंने कॉपर सल्फेट प्रति लीटर 1.5 ग्राम, समझ में आ गया? मतलब 1 लीटर पानी में मैंने 1.5 ग्राम मिलाया, तो 100 लीटर में 150 ग्राम। और यह मैंने मंगाया था ऑनलाइन से 1000 रुपये kg का। 500 ग्राम का पैकेट आया था, जिसके लिए मुझे 500 रुपये लगे थे। तो यह हो गया 150 रुपया का 150 ग्राम, और 100 लीटर पानी में मैंने 150 ग्राम मिलाया और पूरे खेत में छिड़काव कर दिया। उससे पहले मैं यहाँ पर भी पता किया था कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट में थोड़ा नकली भी आता है। तो यह जो पंसारी का दुकान नहीं होता है जहाँ आयुर्वेदिक दवा ववा मिलता है, तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर मुझे 30 रुपये का 50 ग्राम मिला था, लेकिन वह मुझे सही नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन से मंगाया था। वहाँ पर 1000 रुपये kg का मुझे मिला था। 500 रुपये का 500 ग्राम का पैकेट आया था। समझ में आ गया? मतलब 1000 रुपये kg। अगर आप 1000 का, अब 1 kg का था पैकेट नहीं, अब यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 500 ग्राम का मैंने मंगाया था 500 रुपये का। तो अब क्या किया मैंने, छिड़काव किया। इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जब मैंने छिड़काव नहीं किया था, फंगस लगा था और मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद छिड़काव करने के बाद में 2-3 दिन के अंदर ही फंगस का एकदम नामो निशान मिट गया। जिस पर लगा भी था वो अगर बहुत ज़्यादा लगा था तो डंठल, अब यहाँ यहीं पर देखिए ये इसका डंठल है, डांड कंछा है। समझ में आ गया? इस पर देखिए लगा हुआ था। और यह पौधा देखिए अभी हरा है, फ्लावर भी दे रहा है, और यहाँ से पूरा मजबूत हो गया है। तो जो इसमें बहुत ज़्यादा लगा था वो वहीं से सूख कर गिर गया, लेकिन तब भी हरा है। कोई मैंने काट कर फेंक भी दिया किसी को। और कितना पौधा है अब यहीं पर है। देखिए वो पौधे से गिर चुका है, मतलब उसी में लगा है और पौधा हरा भी है। समझ में आ गया? तो कॉपर सल्फेट का मैंने यूज किया और इस तरीके का देखिए। अब मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, ये जो आप इतना उत्पादन देख रहे हैं, इस पर मैं आज तक कोई भी टॉनिक, कोई भी समझ लीजिए कि दवा का मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया है। मैं अपने खुद बनाता हूँ। सबसे पहला काम ऑर्गेनिक खाद मैं बनाता हूँ किचन वेस्ट से, और उसके बाद उसमें डाई, यूरिया और पोटास 3 खाद का मैं यूज करता हूँ, और सल्फर। अब यहाँ पर देखिए ये आप गुच्छा देख पा रहे हैं, तो 3 6 गुच्छा है। तो इसी तरीके से एक गुच्छे में 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है। इसी तरीके से मतलब टमाटर लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो अगर आप लोग टमाटर की खेती करते होंगे तो आप मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मैं पैसा खर्च नहीं करता हूँ। मेरा खाद है, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लाता हूँ। डाई, DAP, यूरिया, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 खाद लाता हूँ। और मैं किचन वेस्ट लिक्विड बनाता हूँ और सूखा खाद भी। इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बस उसका मैं ड्रिंचिंग करता हूँ। और यहाँ से अब जैसे मान लीजिए यह पौधा है, यहाँ पर पौधा है और यहाँ पर पौधा है। तो जब मैं पौधा खेत में ट्रांसप्लांट करता हूँ, छोटा पौधा रहता है, तो उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद में यहाँ पर बीच में एक गड्ढा बनाकर इसमें मैं यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, मतलब यूरिया, डाई, पोटास तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर 19-19-19 बनाकर गड्ढे में डाल देता हूँ। उसके बाद से जितना मैं खाद डालता हूँ इस पर बस पौधे में ड्रिंचिंग करता हूँ और कीटनाशक का यूज करता हूँ। इसके अलावा कोई टॉनिक, कोई उथिर कुछ नहीं।
टानिक फानिक का मैं आज तक यूज़ नहीं किया और काफ़ी समय से मैं खेती कर रहा हूँ। चैनल तो अभी इस समय मैंने स्टार्ट किया है, समझ में आ गया। लेकिन उत्पादन इसमें बहुत ज़्यादा मैं लेता हूँ, समझ में आ गया। तो इसीलिए अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा। खेती आप ज़्यादा मत करिए, खेती कम ही करिए, लेकिन खेती तकनीक से करिए। यह नहीं है कि आपने 10 बीघा खेती कर दिया और आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। उससे बढ़िया आप एक बीघा ही खेती करिए। और टमाटर कभी भी ज़मीन पर मत लगाइए, ज़मीन पर लगाएंगे तो उसका रिस्पांस उतना नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैंने 4-4 फुट का मेढ़ी बनाया हुआ है और पौधा का हाइट देखिए मेरा हाथ इतना है, अब और ज़्यादा यह बढ़ेगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर मैं देखिए अगर खड़ा होकर हाथ उठा रहा हूँ तो इतना उठ रहा है, मतलब यह कम से कम 4 फुट 5 फुट का तो इस समय हो गया है। और अभी यह कम से कम अगर यहाँ पर यह जो लकड़ी है यह 6 फुट का मैंने गाड़ा है। अगर बल्ली अगर इसे और मैं लंबा गाड़ पाऊँ, लंबा लगा पाऊँ तो समझ लीजिए और ज़्यादा पौधा लंबा जाएगा, समझ में आ गया। तो पौधा बहुत ज़्यादा यह एक तरफ से नीचे फल देता रहेगा, उसके बाद ऊपर से या फिर देखिए बढ़ता रहेगा, मतलब यह आप लंबे समय तक चला सकते हैं। अब आप पूछेंगे सीड का नाम, तो सीड मैंने वही लगाया है पौधा सेजेंटा का 100-32-51। इस पर पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसे काफ़ी समय से लगा रहा हूँ, कई साल से लगा रहा हूँ और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है, समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। और इसमें उत्पादन देखिए बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई आपको झंझट नहीं है। देखिए उत्पादन एकदम कसा हुआ है टमाटर, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरीके से आप भी खेती कर सकते हैं और खेती में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, समझ में आ गया। ज़्यादा टानिक वुनिक के चक्कर में मत होइए। मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, आने वाले समय में आपको और ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा। आप ऑर्गेनिक खाद घर पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सब्जी खेती करते हैं वेजिटेबल, तो समझ लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा यूज करना होता है, समझ में आ गया। तो चलिए अगले वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।